फ्रेंड्स, मैं डीडी सर और आज आप लोग के लिए बुक कैसीना का एग्जाम चैप्टर 8.1 से त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर के आया। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वो देखिए क्या कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी दिए गए चित्र से क्या करना है, जो ये फिगर दिया गया है इस फिगर से इन सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है हमको। तो चलिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे इस चीज को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, तो पहला कार्य ये देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो तो कह रहा है सर कि ये जो फिगर दिया है उस फिगर से आप मान ज्ञात कर दीजिए। तो फिगर में क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सर, यहाँ पर एक साइन सी लिखा गया है। यहाँ लिखा है साइन सी, साइन ए, कोस सी, कोस ए, टैन सी और टैन ए। यानी कि इन सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण सी के लिए और कोण ए के लिए उनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। लीजिए हमने आपके लिए सॉल्यूशन लिख दिया। अब क्या है, जो दिया गया है फिगर में हम उसके बारे में लिख देंगे। तो लिखते क्या है, त्रिभुज एबीसी, यानी कि हम यह भी लिख सकते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक एक कौन सा त्रिभुज है सर, यह समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी देखिए ना सर, जहां कोण बी बराबर क्या, तो जहां कोण बी बराबर देखिए कोण बी जो है पैरेलल है 90 डिग्री पर जाके कट रहा है। यानी कि जहां कोण बी और कितना सर 90 डिग्री है, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री और क्या कर रहा है सर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। बीसी का मान भी दिया होगा सर। बीसी देखिए बी से सी तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा एसी का मान कितना होगा सर, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया था, यहां पर दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यानी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो जो दिया गया फिगर में जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री है, कोण बी बराबर क्या है, ये जो कोण बी है यहाँ पर देखिए जो कोण बी बना रहा है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी ए बी की लंबाई जो वो 3 सेंटीमीटर है और बीसी की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर। देखिए बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और एसी का मान क्या है 5 सेंटीमीटर। तो एसी या सी एस को लिख सकते हैं हम। तो एसी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ये मेरा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा टोटल का वैल्यू दे दिया गया है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको ये थोड़ा सा टफ क्या कर रहा है कि सर यहाँ पर कौन चेंज कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर कौन सी है और यहाँ पर कौन ए है। तो हम क्या करें, सबसे पहले क्या करते हैं, कौन ए के लिए बना सकते हैं या फिर कौन सी के लिए बना सकते हैं। तो इसके पहले क्या लिखते हैं, इसके पहले हम लिखते हैं कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं। क्यों क्या जानते हैं, किसको देख के आप ये बात को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखकर लिखने के क्रम हम ये बता लिख रहे हैं क्या कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर P बटा H। यानी P किसको कहते हैं सर, P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, H फॉर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है। यानी साइन थीटा बराबर P बटा H और क्या कर रहा है सर कोस थीटा कर रहा है। तो कोस थीटा बराबर B बटा H यानी कि B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। बेस को कर्ण का आधार कहते हैं, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, यानी कि आधार बटा कर्ण। और तीसरा क्या है tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर P बटा B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस यानी कि लंब बटा आधार। करें क्या कि हम जानते हैं sin थीटा बराबर P बटा H, cos थीटा बराबर B बटा H और tan थीटा बराबर P बटा B। जहां यहाँ तो सर एक त्रिकोणमितीय में क्या हम थीटा माने हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर दिया गया थीटा दिया गया नहीं सर, यहाँ कौन है और कौन सी दिया गया है। तो देखिए जहां थीटा के स्थान पर यहां आ जाता है ना सर कोण ए तथा कोण सी है। जहां थीटा का क्या सर कोण ए तथा कोण सी है,
इस बात को भी हमने लिख दिया। तो चलते क्या है, अब बनाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर लिखा पहला क्या है, तो लिखे यहाँ पर तब, क्या लिखे यहाँ पर तब, तब क्या कोण ए, यानी पहला बनाते हैं क्या साइन सी। पहला क्या क्वेश्चन दिया गया साइन सी, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर साइन सी लिखते हैं। तो देखिए सर यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है फिगर में, ये फिगर में सी कहाँ गया सर, देखिए कोण सी यहाँ पर है, यानी कि जब सी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जब सी है तो ये आधार यानी कि बेस यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है, यानी कि कोण सी के लिए परपेंडिकुलर लंब ये हो गया, ए बी का भुजा लंब हो गया, और नीचे बीसी का भुजा आधार हो गया, और एसी का भुजा कर्ण हो गया। तो अब हम चलिए सबसे पहले कोण सी का जितना त्रिकोणमितिय अनुपात तीनों था उसको बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या रहा है कोण सी, तो कोण सी क्या कह रहा था, तो कोण सी का यानी साइन लिखा है साइन सी, यानी सी की जगह क्या थीटा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिएगा पी का है कोण सी के लिए परपेंडिकुलर लंब का, तो कोण सी के लिए लंब देखिए यहाँ पर है, यानी ए बी का भुजा को लंब कहा गया है। कोण सी के लिए ए बी का भुजा लंब है, और कर्ण क्या है एसी का भुजा है, यानी ए बी बटा एसी, यानी पी का मान कितना था सर, पी 3 सेंटीमीटर लंबा है और एसी 5 सेंटीमीटर लंबा है, या 3/5 सेंटीमीटर। ये आपका पहला कंप्लीट होता है। इसके साथ ही अब चलते क्या है दूसरा में चलते हैं। तो दूसरा क्या कर रहा है सर, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपका, दूसरा कर रहा है साइन ए। देखिए इसके साथ ही अब ए भी आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर सी यहाँ पर तो लंब यहाँ पर था, अब कोण ए कर देंगे तो कोण यहाँ पर ए है तो लंब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि लंब कहाँ आ जाएगा सर, कोण ए के लिए लंब यहाँ आ जाएगा, कर्ण तो कर्ण ही रहता ना, कर्ण यहाँ पर कोण ए है तो लंब कहाँ यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि पहले तो हम साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कहाँ सर, कोण ए के लिए लंब बीसी का भुजा को लंब कहा गया है, तो बी सी बटा एच कहाँ सर, एसी के भुजा को कहा जाता है। कर्ण चेंज नहीं होता सर, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, अगर कोण बदले तो लंब कर्ण, लंब जो है आधार में और आधार लंब में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर साइन ए के लिए, तो ए यहाँ पर है तो मेरा लंब बीसी का भुजा हो गया और कर्ण का एसी का भुजा हो गया। बीसी की लंबाई कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर, और एसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम साइन सी और साइन ए दोनों के लिए मान निकाल दिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कोस सी। चलिए कोस सी पर काम करते हैं। तो कोस सी बराबर देखिए सर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, यहाँ सब देख के भी लिख लेंगे क्योंकि पहले इसी कारण लिखे थे हम, बी बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर। तो कोस सी देखिए सी यहाँ पर है सर, तो ये लंब होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा क्या हो गया, इसका आधार हो गया, यानी कि बी यहाँ पर बेस ये हो गया, बीसी का भुजा बेस हो गया। कोस सी के लिए बीसी का भुजा है वो क्या हो गया, कोस सी के लिए बीसी का भुजा ही उसका आधार है। अब क्या करें एच, यानी एसी का भुजा हो गया, ये हो गया एसी का भुजा। बीसी की लंबाई कितनी है सर, बी से सी तक देखिए 4 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे हम बटा, उसके बाद क्या कर रहा है एसी, एसी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4/5 सेंटीमीटर जो है वो कोस सी का मान आ गया। इसके बाद क्या कर रहा है कोस ए, यानी चौथा जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहा है कोस ए। तो अब कोस सी के बाद ए भी निकाल ही लेते हैं। देखिए कोस ए यहाँ पर है सर, और जहां पर ए होता है कोण, उसके सामने का भुजा क्या होता है लंब होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला इसका क्या है सर, कोस का फॉर्मूला तो बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आधार बटा कर्ण, तो आधार जब लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार कितना सर, ए बी को कहा गया है, आधार ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया एसी हो गया। कहीं कर्ण चिन्ह नहीं होता सर, क्योंकि कर्ण साहब महाभारत में कहते हैं कि हम बलशाली हैं और सबसे बड़े मानते हैं अपने आप को, इसी वो चिन्ह नहीं होंगे। देखते हैं यहाँ पर ए बी का कितना लंबाई है, ए बी 3 सेंटीमीटर है सर, तो ए बी को हमने लिख लिया। इसके बाद क्या एसी, एसी देखिए 5 है सर, एसी वो एसी नहीं है, गलत नहीं समझना। तो चलिए यहाँ पर आ गया कोस ए, यानी कि 3/5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या है, पांचवा क्वेश्चन को चल देखते हैं हम लोग। पांचवा क्या कर रहा है सर कि सर साइन ए साइन सी साइन ए कोस सी कोस ए, ये दोनों कर दिए। अब कर रहा है टैन सी, तो टैन सी को भी देख लेते हैं हम लोग। टैन कोण सी के लिए टैन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी बटा बी, यही तो भी लिखे है ना, देखिए यहाँ पर टैन का पी बटा बी,
तो यहाँ पर सी के लिए है, तो सी कौन सी, देखिए कौन सी के लिए, पी बटा बी, तो पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, यानी ए बी बटा पी मेरा क्या है, ए बी का भुजा है, लंब है, और बी सी का भुजा मेरा आधार है। कहां पर है सर, tan सी के लिए, tan कोण सी जो है उसके लिए है। ए बी की लंबाई कितनी है सर, 3 सेंटीमीटर, और बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर किसका माना गया, tan सी का। अब देखिए यहाँ पर तो जगह बचा नहीं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा बाउंड्री करते हैं हम, बाउंड्री करें तो उसका अच्छा से बन जाएगा मेरे लिए। नीचे मैंने आपके लिए बाउंड्री कर दिया। अब क्या बच रहा है सर, छठा, छठा कह रहा है कि सर tan A का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए मैं वो भी कर दे रहा हूं। देखिए A यहाँ पर है, tan का फॉर्मूला देख लीजिएगा, P बटा B, tan का फॉर्मूला P बटा B। A के लिए कहां पर सर, P कहां है, कौन A के लिए P यहाँ पर है, यानी BC के भुजा को कहा गया है P, यानी परपेंडिकुलर, और tan A के लिए AB के भुजा को आधार कहा गया है, यानी BC बटा AB। BC की लंबाई, BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर जो है सर वो आपका निकल गया tan A का मान। अब चलिए शुरू से देख लेते हैं। करा कि साइन सी का क्या होता है सर, तो साइन सी का फॉर्मूला होता है P बटा H, यानी P का भुजा, P के लिए AB है और H AC था, 3/5 आ गया। साइन A P बटा H, और क्या कर रहा है, 4/5 आ गया। कोस C इसका 4/5 आ गया, कोस A इसका 3/5 आ गया, tan C 3/4 आ गया, और tan A उसके लिए 4/3 आ गया। यानी कि आपका जो क्वेश्चन कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें इस फिगर से। तो इस फिगर को देख करके हम कोण को दर्शा लिए, और दर्शाने के बाद पूरा का मान निकाल दिए। कैसे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है इस पर हमने सारा का मान ज्ञात कर दिया। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है अभी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लेते हैं इस क्वेश्चन से। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो आपका कार्य है ये आपका कार्य कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मैंने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया। ये आपका कार्य बच गया सर। तो ये जो चीज आपके लिए है वो करेंगे, तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और आगे आपको मिलने वाले हैं। इसलिए अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, अब यहां से अलविदा देते हैं। इसलिए अब आपको यही कहा जाता है धन्यवाद। चलिए सर।